बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। गर्मा गर्म पकोड़े सर्दियों की ठंडी ठंडी शामों में इन खस्ता और क्रिस्पी पकोड़े कैसे बनाते हैं देखें जी। हमारे पकोड़े क्रिस्पी, खस्ता और अनारदाने से फिल की हुई मिर्च मज़ा ही दुबाला हो जाते हैं। इन सब की रेसिपी आपके साथ शेयर करने आई हूँ आज। साथ मैंने इमली की चटनी बनाई है और साथ मेरे पास धनिया और पुदीने की चटनी है। तो इन सारी की रेसिपी देखने के लिए इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आप नोट्स कर लें। इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले आलू ले लिए हैं। आलूओं को मैंने लिटिल फिंगर शेप में काटा है और बिल्कुल बारीक काटा है। चिप्स में मोटे आलू कटिंग होते हैं, जबकि पकोड़ों में बिल्कुल बारीक, अदरवाइज ये कच्चे रह जाएंगे। आलूओं की कटिंग आप चेक कर लें। अगर आपके आलू प्रॉपर तरीके से नहीं कटिंग होंगे तो पकोड़े मज़े के नहीं बनेंगे। इसके साथ ही मैं प्याज ऐड कर लेती हूँ। प्याज भी आपने बिल्कुल बारीक शेप में काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में इनको आपस में मिक्स भी करती जाऊंगी। इसके साथ जो है अब मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेती हूँ। ये बाकी जो बड़ी मिर्चें, इनके अंदर मैंने अनारदाना फिल कर लिए है। अनारदाना पकोड़ों के अंदर बहुत अच्छा लगता है, फिल की हुई जो मिर्च होती है। आप में से अक्सर लोग खाते भी होंगे। साथ ही पालक मैंने धोकर छलनी में रख ली थी, ये मैं ऐड कर लेती हूँ। इनको मिक्स करें आपस में। इसके साथ अब मैं खुश्क धनिया को साफ़ करके मसल लिया है, पीसा नहीं है, सिर्फ मसला है। और अनारदाना धो लिए। प्लीज़ अनारदाना धोकर इस्तेमाल किया करें। इनको भी आपस में मिक्स करें अच्छा सा। अनारदाने और खुश्क धनिया के बगैर तो पकोड़ों का मज़ा ही नहीं आता। अब मैं स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ साथ। स्पाइसेस में मेरे पास हैं 3 चम्मच सुरख मिर्च और 1.5 चम्मच मेरे पास नमक है। आप कम लेना चाहें तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो आपके जायके पर है। अब इसके साथ ही बेसन जो कि मैंने छान के रख लिया है, ये ऐड कर देती हूँ। तकरीबन 1 पाव बेसन है। इसको आपस में अच्छे से मिक्स करें। ये 3 पाव आलू थे और 1 पाव प्याज था और बाकी साथ थोड़ी सी पालक और इंग्रेडिएंट्स। ये मैं इसलिए आपको नोट करवा रही हूँ ताकि जो न्यू कमर्स हैं उनको सारे इंग्रेडिएंट्स कैसे लेने और कितने लेने उसका हिसाब हो जाए। पकोड़े हमेशा क्रिस्पी और करारे ही अच्छे लगते हैं, फीके फीके अच्छे नहीं होते हैं। ये इनको मैंने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। इनको आपस में आपने यकजान कर लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो जाए। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अक्सर लोग बहुत बेसन डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जो होती है बेसन बेसन ही होते हैं, इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और क्रिस्पी भी नहीं बनता। इसके अंदर देखिए मैंने कोई मैदा ऐड नहीं किया, इसके बावजूद मेरे पकोड़े क्रिस्पी ही बनेंगे। ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं जी। ऑयल गर्म हो चुके हैं। चम्मच के साथ आप पकोड़े डालें। पकोड़ों का साइज़ छोटा छोटा रखें। अगर आप बहुत बड़े बड़े पकोड़े बनाएंगे तो वो पकोड़े अंदर से फिर कच्चे ही होंगे। और पकोड़ों का फ्लेम बिल्कुल लो भी नहीं रखना और बिल्कुल हाई भी नहीं रखना। मीडियम फ्लो पर इनको पकाना है ताकि ये अंदर से भी पक जाएं और वैसे भी गल जाएं। जब तक पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तो चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने पुदीना ले लिया है, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ले ली और थोड़ा सा इनके अंदर अनारदाना भी ऐड कर लिया। इसको ग्राइंड कर लेते हैं। साइड चेंज करते जाएं। इमली की चटनी मैं पहले ही बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अच्छा, मैं ना हमेशा पेपर यूज़ करती हूँ या टिश्यू यूज़ करती हूँ पकोड़े रखने के लिए। एक तो हमने प्लास्टिक के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखनी होती गर्म चीज़, और दूसरा ये जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखें जी मेरे पकोड़े, ये जो अनारदाने वाली मिर्च मैंने फिल की थी
बिल्कुल पकोड़े हमारे गल चुके हैं, अंदर से कोई चीज़ कच्ची नहीं, और क्रिस्पी देखें कितने हैं। ये इमली की चटनी मेरी रेडी हो चुकी है और दही और पुदीने की चटनी भी रेडी हो चुकी है। चलें जी, मज़े से गर्मा गर्म पकोड़े खाएं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।